Hey guys, good morning. In this short video, I'm going to be talking about some of the missed opportunities and mistakes जो मैंने बाजार में किया है in the last few years. The reason I want to talk about missed opportunities and mistakes is because मतलब क्या होता है ना कि like say when I miss out on a one particular stock or when I do a mistake, only in hindsight do I find out कि मेरे उस particular stock के साथ बहुत सारे biases attached था, है ना. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड अंडरस्टैंड कि लाइक इफ यू आर इन द मार्केट फॉर 5, 10, 15 years, देर इज नो वन पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम कैन यू से कि लाइक ओके सारे गलतियां हो गया है, आगे से गलतियां नहीं होगा. सो आई कैन टेल यू इन द पास्ट 8, 9 years इन द मार्केट, मतलब जब से मैं स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेके मार्केट में आया हूँ, मैं हर साल कुछ नया चीजें सीखता ही रहता हूँ. ठीक है. सो पॉइंट यही है कि लाइक मुझे लगता है कि मैं एक्सपीरियंस बंदा तो बनते जा रहा हूँ, बट देन वो क्या हो रहा है कि लाइक मेरा जो भी मिस्टेक्स है वो बढ़ते भी जाता है. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आई ट्राई टू सी इज के लाइक वैसे मिस्टेक्स ना हो, एंड देन ऑफ कोर्स आई लैंड इनटू अनदर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. ठीक है. बट ऐसा ही है स्टॉक मार्केट में, बिकॉज मार्केट में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई गलती नहीं होगा, आप सिर्फ पैसे क्या पैसे बना रहे हो, आप परफेक्ट हो, ऐसा होता ही नहीं है. जनरली आई हैव सीन कि मेरे पोर्टफोलियो का अगर मैं एक जेनेरिक बात बताऊं कि हर साल मेरे पोर्टफोलियो में 2 से 3 नाम बहुत अच्छा चलता है. ठीक है. 2 to 3 नेम्स जो बहुत अच्छा चलता है, और उसको छोड़ के अगर आप बाकी, क्योंकि देखिए मेरे पोर्टफोलियो में 10-12 ऐसे नाम हैं जिसमें 80-90% ऑफ माय टोटल नेटवर्थ है. तो 2-3 नाम भी अगर अच्छे से चल गया और बाकी का जो 5-6 नाम है उसमें मैं थोड़ा चर्निंग भी कर लिया, एलोकेशन घटाया, रिजल्ट्स अच्छी नहीं आ रही है या स्टॉक ऊपर जा नहीं रहा है, तो क्या क्या होता है ना कि वहां पे मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और मिस्टेक्स मुझे ज्यादा नजर आता है. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स सिंस मैं इतने सारे कंपनीज को पढ़ता लिखता रहता हूं, तो ऐसे बहुत और भी बायसेस है जो निकल के आते हैं. सो हैविंग सेड दैट, अब मुझे लगता है कि लाइक देखिए, अब सब जो आते हैं ऑन सोशल मीडिया, सब सिर्फ दिखाते रहते हैं कि लाइक वो कितने पैसे बनाए हैं, है ना, कितने मल्टी बैगर्स बना के दिया, मैंने बोला था वो, मैंने बोला था ये, राइट. लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अगर आप आपके पुराने मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हो, और ऑफ कोर्स इस वीडियो में जब अब मैं अपना बायसेस के बारे में बताऊंगा, मैं अपने मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा, तो आप भी देखोगे कि आपके जर्नी में भी ऐसे बहुत बार ऐसे हुआ है जब भी आप मेरे जैसे एक बायस एग्जिबिट किए, उसके वजह से आपने भी कोई बड़ा गेन्स मिस कर गए, राइट. तो उस तरीके से आप इस वीडियो को देखिए. ठीक है. सो सबसे पहले मैं बोल सकता हूं कि लाइक मेरा जो एक मिस्टेक था वो 2022 का मैं बात कर रहा हूं. ठीक है. 2022 में फोर्स मोटर्स करके जो कंपनी, आपने देखा होगा, ये फोर्स मोटर्स का ये जो बसेस होता है ना, ये जो कॉर्पोरेट के लोगों को, ये व्हाइट कलर का बसेस होता है, छोटे छोटे बसेस जो ऐसे लोगों को लेके जाता है, स्कूल के बच्चे को या वो कॉर्पोरेट के लोगों को ऑफिस में, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर. तो बेसिकली क्या हुआ था, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, कुछ 4-5 कंपनीज का नाम लूंगा और उसका एग्जांपल लेके वो बायस समझाऊंगा और वो अपॉर्चुनिटीज जो मैं मिस किया या मिस्टेक हुआ, वरना क्या होगा ना, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड के लाइक, नहीं तो वरना सिंपली एक एकेडमिक ज्ञान हो जाएगा. सो बेसिकली फोर्स मोटर्स में अभी वापस आते हैं. ठीक है. तो वो कंपनी लॉसेस दिखा रहा था, आई थिंक वो लॉसेस दिखा रहा था फॉर 2, 3, 4 क्वार्टर्स लगातार. ठीक है. अब दूसरे साइड में मैं ये देख रहा था कि जब मैं कोई फिनेंशियल्स का कॉन कॉल पढ़ रहा हूँ, या फिर से फॉर एग्जांपल मैं ऑटो सेक्टर में मैं अशोक लेलैंड पढ़ रहा था, फिर मैं टाटा मोटर्स पढ़ रहा था, मैं सब जगह में देख रहा था कि लाइक ये जो बस वाला सेगमेंट है, ये बस वाला सेगमेंट कोविड में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था. आई थिंक द सेगमेंट फेल्स 90% फ्रॉम अ प्री कोविड लेवल इन कोविड. अब जब आप सोचो कोविड के बाद जब सारी इकोनॉमी वापस आए, तो बस का सेगमेंट को तो वापस आना ही था. सो आई वांटेड टू प्ले दैट बस वाला सेगमेंट, तो इसीलिए था फोर्स मोटर्स. तो देखिए आइडिया सही था, तो मैं फोर्स में गया और फॉर द नेक्स्ट, और फोर्स मोटर्स में क्या होता था, हर मंथ को आपका एक मंथली डेटा देता है, और वो मंथली डेटा में क्या देता है कि उसने उस महीने में कितने बसेस को बनाया और कितना बेचा. सो इवन दैट मंथली डेटा वाज गोइंग अप. ठीक है. तो मैंने क्या किया, मैंने फोर्स में पैसा डालना चालू कर दिया. ठीक है. 1, 2, 3 महीने मैंने डाला, फिर अगला क्वार्टर का नंबर आया लॉस. ठीक है. बिकॉज वो जो बस सेगमेंट है दैट इज अराउंड 60-65% ऑफ द टोटल सेल्स. ठीक है. अब सोचिए लॉस खाया, तो मुझे क्या लगा, अरे यार लॉस खा गया, तो लेकिन मैंने फिर भी रुक गया, और मैंने अगले 3 महीने भी वो जो मंथली बस का जो डेटा देता है वो देख के मैं फिर से मतलब इन्वेस्ट करता गया. तो मेरा कुछ 6-7 महीने का फोर्स मोटर्स के इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका था. ठीक है. स्टॉक एकदम वही के वही पड़ा था, आई थिंक बिटवीन 900 एंड 1200 के रेंज में स्टॉक घूम रहा था. अब क्या हुआ, आई थिंक इट वॉज Q3 ऑफ FY23, वो फिर से लॉस खाया. अब यहां पे क्या बात होता है कि जब ये वाला पार्ट में लॉस खाया, तो मैंने क्या किया,
मैंने फोर्स मोटर्स को बेच दिया, क्योंकि मुझे लगा यार 2-3 क्वार्टर से लॉस खा रहे, ये बस का सेगमेंट का डेटा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इट इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू प्रॉफिट्स। और फिर मैंने क्या किया, वो पैसे को लेके कहीं और जगह में चला गया। वो मिस्टेक नहीं था। अब मैं बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या हुआ। जब मैंने उस स्टॉक को बेचा, तब मैंने उस स्टॉक को अब क्या होता है ना, जब आप कोई कंपनी में 7-8 महीने से पढ़ाई लिखाई करके फिर उसमें आप इन्वेस्ट करते रहोगे, एक प्लान के अनुसार चलोगे एंड ऑल दैट, लॉस टू प्रॉफिट वाला खेल खेल रहे हो और वो नहीं होता है, तो आपका वो एंथुजियाज्म चला जाता है। तो वो मेरा बनता है एक और मिस्टेक, ठीक है। तो मेरा एंथुजियाज्म चला गया। लेकिन मैंने क्या किया, फिर भी जब वो अगले महीने का वो डेटा आता था, तो मैं फिर से देखता था, अरे ठीक है, चलो ग्रो कर रहा है, ये हो रहा है एंड ऑल दैट। फिर आता है Q4 का नंबर, ठीक है। जब वो Q4 का नंबर आता है, तो फोर्स मोटर्स ने प्रॉफिटेबल बन गया। अब सोचो मैंने वहां पे क्या किया। जिस दिन वो प्रॉफिटेबल बना, अगले दिन वो स्टॉक खुला 20-30% ऊपर, ठीक है, मतलब 20% ही आप पकड़ लो, राइट। तो मुझे तो उसी दिन घुसना चाहिए था ना वापस उस स्टॉक में, लेकिन मैं नहीं घुसा। क्यों, मैं बता रहा हूं। बिकॉज एक तो मैंने उस स्टॉक में 6-7 महीने लड़ाई झगड़ा किया, फिर मैंने उसको बेचा, और इस जगह में जब फाइनली वो प्रॉफिटेबल हुआ, तो 1200-1300 के जगह में उस दिन मुझे वो स्टॉक लेट से 1600-1700 में ही मिल रहा था। तो मैं क्यों नहीं गया उसमें। तो ये बनता है मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि उस टाइम पे पूरा बिजनेस का अर्निंग्स आ गया, राइट, स्टॉक में मोमेंटम आ गया था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि मेरे बाई प्राइस से, राइट, मेरे बाई प्राइस से 30% ऊपर आ गया स्टॉक, गॉट इट। तो अब क्या होगा, राइट। ये सबसे बड़ा मिस्टेक मैंने किया था, क्योंकि मैंने वहां पे क्या हुआ, सिंस मैंने उस स्टॉक को, अगर मैं भूल जाता कि मैं पास्ट में कुछ भी किया होता, तो मैं फोर्स में पैसा डाल देता, गॉट इट। लेकिन मैंने नहीं किया, और फिर क्या हुआ, 1600, 1700, 1800 से वो स्टॉक, आज अगर आप देखोगे इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, वो स्टॉक आई थिंक 1 साल भी अगर आप पकड़ लोगे, तो वो स्टॉक 4000 के ऊपर चला गया है। तो ये था मेरा सबसे बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी। क्यों, क्योंकि मैं उस स्टॉक के साथ 7 महीने मतलब रोया धोया, और फिर मेरे बेचने का अगले क्वार्टर में ही वो प्रॉफिटेबल हुआ, तो मुझे तो अगला दिन ही घुस जाना चाहिए था ना, लेकिन मैंने वो नहीं किया। क्यों, ये जो मेरा मिस्ड अपॉर्चुनिटी हुआ, किस लिए हुआ, बिकॉज मेरा माइंड उतना फ्लेक्सिबल नहीं था। सिंस मैंने पहले जाके वो स्टॉक को खरीदा था, तो वो मेरे दिमाग में हावी था कि भाई मैं इस स्टॉक में 7-8 महीने में पैसा नहीं बनाया, और मेरे बेचने के बाद कैसे प्रॉफिटेबल हो गया। तो मेरे बायस के वजह से मैं उस मल्टीबैगर को छोड़ दिया, ठीक है। आज वो स्टॉक 4000 है, और अनवियर्डली मैंने उस स्टॉक को कभी लिया ही नहीं, ठीक है। अभी तो लेने से डर लगता है, बिकॉज अगेन बस सेगमेंट एंड एवरीथिंग दे आर लाइक सुपर सिक्लिकल एंड ऑल दैट। तो मेरा उस कंपनी में कोई होल्डिंग नहीं है। दूसरा मैं जो कंपनी का बारे में बोलना चाहता हूं, वो है कि ट्रेंट लिमिटेड, ठीक है। आप देखोगे ये जो टाटा ग्रुप का जो कंपनी है, जिसका पास आप देखोगे ये जूडियो का सारे स्टोर है, अपैरल्स बेचता है, जूडियो है, फिर उसके बाद उनका वेबसाइट है। आप देखोगे ये कंपनी हैज बीन ग्रोइंग एट 60% YOY, ठीक है, फॉर द लास्ट 2.5 ईयर्स। तो मतलब 60% से जब ग्रो कर रहे हैं, जबकि दूसरे अपैरल कंपनीज लाइक वी मार्ट हो गया, फिर अगर आप डी मार्ट का भी अपैरल का सेगमेंट देख लोगे, या कोई भी अगर वैल्यू अपैरल देखोगे, तो लाइक उनका कोई ग्रोथ आ ही नहीं रहा ढंग से, लेकिन ये 60% से ग्रो कर रहा है। लेकिन मैंने इस स्टॉक में कभी पैसा डाला नहीं, और इस स्टॉक को मैं 1000 रुपए से 4000 रुपए तक जाते हुए देखा। क्यों किया मैंने ये, क्योंकि जनरली मैं कंजम्पशन थीम प्ले करता हूँ, B2C कंजम्पशन थीम्स, ब्रांडेड थीम्स। लेकिन मैंने कभी ट्रेंड क्यों नहीं लिया, मैंने इसीलिए नहीं लिया बिकॉज ये कंपनी कॉल नहीं करता है। तो देखिए पॉइंट ये है कि कॉन्फ्रेंस कॉल करने से क्या होता है ना, कि लाइक आई गेट टू टॉक टू द मैनेजमेंट, मुझे गाइडेंस के बारे में पता चलता है, मुझे आइडिया मिल जाता है कि बिजनेस कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कंपनी कॉल नहीं करता है तो उसका स्टॉक आप लो मत। तो मेरा वही बनता था वहां पे मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब देखिए ये सब चीजें इन हाइंडसाइट पता चलता है, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए एक कंपनी विद अ हाई पेस ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ठीक है। तो वहां पे अगर आप देखोगे ट्रेंड जिस पेस से ग्रो कर रहा था, पूरे इंडस्ट्री उसका आधा रेट क्या, आधा से आधा रेट में भी ग्रो नहीं कर रहा था, ठीक है। आप देखोगे जूडियो ने जो इतना अच्छे से काम किया, राइट, द स्टॉक डिजर्व्स टू गो अप। सो बेसिकली क्या हुआ, लेकिन मैं ट्रेंड का हमेशा रिजल्ट देखता था, और मैं देखता था कि लाइक यार ये तो कॉल नहीं करते हैं, बट रिजल्ट बहुत अच्छा लगता था। फिर क्या होता था, मुझे ये समझ नहीं आता था कि लेकिन आगे जाके क्या होगा, बिकॉज मैं हमेशा मैनेजमेंट से ये पूछता हूँ कि लाइक गाइडेंस बताओ थोड़ा बहुत, राइट, आगे जाके क्या होगा, केपेक्स क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट, कितना दुकानें खोल रहे हो। आप अगर ट्रेंड का देखोगे, एक रिजल्ट का डॉक आता है, और उसके साथ एक 2 पेज आता है जहां पे वो बोल देता है उसका कितना जूडियो का स्टोर है, कितना वेबसाइट का स्टोर है, और कितना दुकानें खोली है, बट आगे का ढंग से कुछ बताता नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे मेरा मिस्ड अपॉर्चुनिटीज कहाँ था, बिकॉज मैंने यहाँ पे ट्रेंड जैसे एक बिजनेस को
ट्रेंड जैसे एक बिजनेस को जाने दिया। सी, मेरा कोई रिग्रेट नहीं है, फोर्स मोटर्स हो, ट्रेंड हो, कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन आप ये सारे बायसेस को कनेक्ट करो कि कोई कॉन कॉल नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरा है। फोर्स मोटर्स में कोई स्टॉक इतने दिनों के बाद अगर वो लॉस से प्रॉफिट में आया है और 30% 20% ऊपर भी आपको खरीदना है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। बिकॉज वहां पे क्या हुआ, फोर्स मोटर्स में फ्रेश बाइंग आ गया। और ट्रेंड जैसे बिजनेसेस जहां पे 50-60% का अगर आपका सेल्स का ग्रोथ है, और इस कंपनी को तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है। अगर आप Q3 का भी नंबर देखोगे, उनका पैट आई थिंक डबल्ड ऑन अ YOY बेसिस, EPS डबल्ड ऑन अ YOY बेसिस। तो क्यों इसका स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, है ना। जब आप देख रहे हो हमारे पूरे आप अगर देखोगे हमारे देश का जीडीपी का ग्रोथ कितना है, 10-12%। तो अगर कोई कंपनी 50-60% से ग्रो कर रहा है तो वो जीडीपी का 5-6 गुना रेट से ग्रो कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसका स्टॉक भागेगा ही ना। लेकिन सिंस कॉन कॉल नहीं करता है तो अगेन मेरा माइंड वॉज फिक्सेटेड के लिए कॉन कॉल नहीं करता है तो इसको मैं कैसे लूं। और ऑफकोर्स ये मैं पहले भी लोगों से के साथ बात भी करता था कि कॉन कॉल नहीं होता है तो मैं अपना एलोकेशन ठीक नहीं कर पाता उस स्टॉक में, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आगे जाके मुझे ये चीज पे भी और ध्यान रखना पड़ेगा कि बिना कॉन कॉल का भी करने का कंपनीज को उठाना पड़ेगा। ओके, तीसरा जो नाम है उसका नाम ये, अब देखिए ये फोर्स और ट्रेंड का रिसेंट कहानी था तो इसलिए मैंने पहले बताया। अब थोड़ा मैं 2 नाम पहले का बात करना चाहता हूँ। 2017-18 में आई मेड अ बिग मिस्टेक इन अ कंपनी कॉल्ड HEG। तो वो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड मेकर है, कुछ नहीं था, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड है, सिक्लिकल था, चाइना के साथ लिंक था। एक तो साला मुझे समझ नहीं आता था कि करता क्या है, लेकिन मैंने उसमें पैसा डाला बिकॉज ऑफ कोर्स उस टाइम पे इट वाज मोर लाइक अ फोमो काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। मैं कर रहा था, सब कर रहा था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब साइकिल घूमा, जब उनका सेल्स का ग्रोथ आना बंद हो गया, ठीक है, जब ग्राफाइट रॉड्स का दाम घटने लग गया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरा स्टॉक ऊपर से 20-30% नीचे चला गया, ठीक है। और फिर मेरा वो बाइंग प्राइस के रेंज में आ गया। अब वहां पे मेरा मिस्टेक क्या था, मिस्टेक ये था कि स्टॉक मार्केट को तो पता नहीं मेरा बाई प्राइस क्या है, लेकिन मैं वहां पे क्या देखा, अरे मेरा 30-40% का जो प्रॉफिट बना है वो गायब हो गया। तो इसका क्या मतलब, मैंने ये सोचा कि रुक जाते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बना के निकालते हैं। तो लेकिन ये तो मेरा बायस है ना, मैं अपना बाई प्राइस देख रहा हूँ। मार्केट में थोड़ी कोई अंदर में बैठा है कि अच्छा ठीक है, राजर्षि का बाई प्राइस 100 रुपए है, रुको इस स्टॉक को एक बार 110 में लेके जाते हैं सो दैट यू कैन सेल इन सम प्रॉफिट्स। वो नहीं हुआ, फिर वो 90 रुपए में आया, फिर वो 80 रुपए में आया, और जितना वो स्टॉक बाई प्राइस के मेरे नीचे आता गया उतना मैं उस स्टॉक को देखना बंद कर दिया। जबकि मेरा मतलब आई कैन टेल यू इट वाज वन ऑफ माय टॉप होल्डिंग्स इन माय पोर्टफोलियो बैक देन, ठीक है। बट ऑफ कोर्स उस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो उतना साइजेबल नहीं था जितना कि आज है। बट देन हैविंग सेड दैट, आप बात को समझिए कि मैंने उसको देखना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि आगे जाके सेल्स का ग्रोथ तो आ ही जाएगा, राइट। क्योंकि इसको क्या हो जाता है ना कि अब जब कोई स्टॉक लेके बैठते हो, ठीक है, और उसको आप लेके रखे हो तो उसके साथ आप अपने इमोशंस को जुड़ देते हो। तो अगर वो कंपनी खराब भी कर रहा है ना तो आप ऐसे गला फाड़ फाड़ के लोगों को बोलोगे कि मैं उसको तो और लूंगा, ठीक है। चलो अच्छी बात ये था कि मैंने उस स्टॉक में और ऐड नहीं किया था, लेकिन मेरा मिस्टेक ये था कि मैं उस स्टॉक को देखना ही भूल गया, ठीक है। मतलब मैं देखता ही नहीं था, कोई अगर पूछता भी था तो मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं टॉपिक चेंज कर देता था। एंड बाय द टाइम आई अंडरस्टूड के मेरा गंदा लग गया है, तब तक आई थिंक द स्टॉक फेल 50% फ्रॉम माई बाइंग प्राइस, ठीक है। और फिर क्या हुआ, तब मुझे वो समझ में आया कि आई शुड हैव प्रोटेक्टेड द मनी, है ना, बिकॉज कंपनी का सेल्स का ग्रोथ नहीं आ रहा था, राइट। और जब आप ग्राफाइट का इलेक्ट्रोड बेच रहे हो, वो इलेक्ट्रोड का जो प्राइस, जिस प्राइस में आप बेचोगे वो कंपनी के हाथ में ही नहीं है, ठीक है। इट वॉज ए कमोडिटी प्रोडक्ट। सो बेसिकली क्या हुआ, जब इलेक्ट्रोड का प्राइसेस गिर जा रहा था, मुझे पता था, लेकिन सिंस वो स्टॉक गिर रहा था, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड का प्राइसेस गिरने के बाद भी मैं उस स्टॉक को पकड़ के रखा था बिकॉज इट वाज वन ऑफ माय टॉप होल्डिंग्स एंड इट मेड मनी ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स इन दैट कंपनी। क्योंकि मैंने उस स्टॉक में पहले 30-40-50% के आसपास ऊपर बनाया, लेकिन अल्टीमेटली मैं कहां बेचा, 50% ऑफ माई बाई प्राइस। फिर वहां जाके मुझे समझ में आया भाई मेरा तो यहां पे पूरा ही खत्म हो सकता है। फिर मैंने वहां से पैसा निकाला और फिर मैं कहीं और गया। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने किया है, ऐसे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे आई वुड से दिस इज अ बिगर मिस्टेक बिकॉज यहाँ पे मैंने पैसा खोया बिकॉज ऑफ माई इग्नोरेंस। फोर्स मोटर्स और ट्रेंड में आपने देखे हो, वो इट्स मोर लाइक आई मिस्ड आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ सर्टन अदर काइंड्स ऑफ बायस। तो एक होता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी और एक होता है मिस्टेक्स। तो आई वुड से मिस्टेक वाज समथिंग वेयर आई लूज मनी, राइट। मिस्ड अपॉर्चुनिटी इज ओके, राइट, बिकॉज आप जब स्टॉक मार्केट में हो, जैसे मैंने बोला, मेरा हर साल 2 से 3 स्टॉक बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, 3-4 गुना कर देता है।
मैंने हमेशा से ये देखा है, ठीक है। कुछ स्टॉक्स है जो से 20-30% बढ़ता है, और कुछ स्टॉक्स है जिसको मैं चर्न करके निकालना पड़ता है, जिसका पेस ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ घट जाता है, ईपीएस नहीं बढ़ता है, गाइडेंस चेंज हो जाता है, हेडविंड्स आ जाता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट यही है कि लाइक आई वुड नेवर बी एबल टू कैच ऑल द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। लेकिन फोर्स मोटर जो मेरे पास था, मुझे सब कुछ पता तो था, राइट, लेकिन फिर भी मैं उसका फायदा नहीं ले पाया। सो दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दैट कंपनी यहाँ पे। वरना क्या है, देयर आर सो मेनी नेम्स दैट आई हैव मिस्ड, इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज आई मेक मनी विथ माय कंपनीज आई एम ओके, राइट। मुझे हर स्टॉक में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लाना है, बिकॉज आज तो बीएसई में 5000 के ऊपर कंपनीज है, राइट। सो अभी एक और लास्ट में बोलना चाहता हूं, जो मेरा इनिशियल डेज में एक मिस्टेक किया था मैं, ठीक है, वो है कि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आया था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज का बात कर रहा हूं। तो उसका आईपीओ आया था आई थिंक बैक इन 2016 या 15, उस एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका आईपीओ आया था। मैं बता रहा हूं उस स्टॉक को मैंने क्यों लिया था, बिकॉज मैंने उस स्टॉक को ये लिया था बिकॉज मोदी गवर्नमेंट था, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट 2014 में आया था, एंड उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे आज आप देखोगे अ लॉट ऑफ, मतलब वो होता है ना, योजना चलाता है, ये करता है, वो करता है, तो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहा था। तो मैंने ये सोचा कि किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो किसानों का कोई स्टॉक लेते हैं, बिकॉज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आज भी अगर आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस ही है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो मैंने क्या किया, एक मैक्रो इवेंट के साथ, ठीक है, योजना वियोजना गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ लिंक कर दिया एक स्टॉक का। अब क्या हुआ, आगे जाके उस कंपनी का ग्रॉस एनपीए का नंबर बढ़ता गया, ठीक है। तो जो भी आप योजना करो, कभी भी मैक्रो कोई चीज के साथ ना एक पर्टिकुलर कंपनी को लिंक करके उसका स्टॉक मत खरीदो। दैट वाज द मिस्टेक आई मेड विद उज्जीवन। तो आज भी मैं अगर आपको एक सिंपल सा बात बताऊं, हमारे देश में क्रेडिट ग्रोथ इज ग्रोइंग एट 15-16% के आसपास, अगर मैं FY23 ओवर FY22 का बात करूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपने देखा होगा फिनेंशियल स्टॉक्स ने पैसा बनाया, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ठीक है, ये सब ने अच्छा खासा, IDFC अच्छा खासा पैसा बनाया। लेकिन बंधन बैंक का स्टॉक 700 रुपए से 200 रुपए में क्यों आ गया, है ना। दूसरे साइड में आप देखोगे SBI कार्ड्स का हालत क्यों बुरा है। तीसरे साइड में मैं रिसेंट एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात कर सकता हूं, ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका हालत क्यों बुरा हुआ। बिकॉज देखिए, क्रेडिट ग्रोथ जितना भी अच्छा हो, राइट, गवर्नमेंट जितना भी योजना घोषणा करे, जितना भी आज कॉर्पोरेट्स खर्चा करे, जितना भी केपेक्स करे एंड ऑल दैट, आपको अल्टीमेटली वो कंपनी को ट्रैक करनी है। तो ये SBI कार्ड्स, ईसैप और बंधन बैंक में प्रॉब्लम क्या हुआ, इनका एसेट क्वालिटी खराब होता गया। अब देख लीजिए इनका स्टॉक का क्या हालत है। तो कोई भी मैक्रो इवेंट के साथ कोई वन पर्टिकुलर स्टॉक को कभी आप ले लेना, मीडिया में लोग ये सब बोलते ही रहेंगे, ठीक है, कि कल जाके फिशरीज में गवर्नमेंट ने इतना इतना पैसा यहां फेंका, चलो और 5 फिशरीज का स्टॉक का नाम। ये गलत है, ये आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई कंपनी में पैसा बनानी है तो उसको ट्रैक करना है, उसका अगर ईपीएस का ग्रोथ आ रहा है, उसका अगर सेल्स का ग्रोथ आ रहा है, वो अगर केपेक्स कर रहा है, और अगर वो हमें बताए कि लाइक हाँ गवर्नमेंट का एक पॉलिसी के वजह से हमें इंप्रूवमेंट हो रहा है और वो नंबर्स दिखा पा रहे हैं, तब भी जाके आप पैसे बनाओगे स्टॉक में। वरना लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग डिटेल में घुस के पढ़ाई नहीं करते हैं। लोग ऊपर से देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन से सेक्टर में नया जगह में पैसा फेंका, कहां पे योजना किया, और फिर उसके साथ लिंक कर लेते हैं कि लाइक वहां पे कौन कौन सा प्लेयर है, चलो पोर्टफोलियो में डाल देते हैं और अपना हार्ड अर्न मनी वहां पे चला जाता है। That is the wrong way, and that was the mistake that I made with Ujjivan not small finance bank, Ujjivan Financial Services back I think in 2016. तो ये हर चीजों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, and of course I am pretty sure कि जब आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो तो आप भी मेरे ऐसे बहुत बायसेस के साथ भी कनेक्ट करोगे। तो आज संडे था, मुझे लगा थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ चीज बनाते हैं, बिकॉज एवरीडे मैं तो कंपनीज का अपडेट्स वगैरह वगैरह देता रहूंगा। कल से आई गो बैक टू अगेन प्रोड्यूसिंग अपडेट्स, और जब ये अर्निंग सीजन हो जाएगा, आई थिंक 14-15 के बाद के सारे कंपनीज का तो रिजल्ट आ ही जाएगा। जस्ट 1 more वीक है, कुछ और कंपनीज है जिसका मुझे अपडेट देना है, एंड देन ऑफ कोर्स आई स्टार्ट मेकिंग दोज वर्कशॉप्स। थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करूंगा कंपनीज का, सेक्टर्स का, ठीक है, और करने में मजा आएगा। ऑफ कोर्स आपका अगर कोई बायस वगैरह हुआ और आप मेरे साथ कोई लिंक कर पाया इस वीडियो में, तो आप डेफिनेटली मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू। थैंक यू।